हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम जो है वो 7 मार्च 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। इससे बाकी भी आप लोगों को जो है वो मार्च मंथ के करंट अफेयर आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल है सैयद अता हसनैन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, बिहार, उड़ीसा, असम या झारखंड। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो राज्यपाल हैं उनको या तो किसी और जगह से किसी और जगह पर जो है वो बदला गया, या तो जो है किसी नए को अपॉइंट किया गया। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे बात आ रही है, जो गवर्नर यहाँ पे बने हैं सैयद अता हसनैन, ये बने हैं आपके बिहार राज्य के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास। बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। नाम आपने याद रखना है, सैयद अता हसनैन के बारे में हमने बात की। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे इसी चीज से रिलेटेड है, यहाँ पे भी कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। यानी कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अनिल बैजल को, या फिर आपके तरनजीत सिंह संधू को, विनय कुमार सक्सेना को, या मनोज सिन्हा को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरनजीत सिंह संधू जो है, संधू साहब आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं दिल्ली के। तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऊपर जो दिल्ली है, दिल्ली पे हम सिंपल गवर्नर के बारे में बात नहीं करते हैं, वहां पे उपराज्यपाल बनते हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं। और आपके बाकी राज्य पे आपको क्या देखने को मिलता है, गवर्नर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। R.N. Ravi has been transferred from Tamil Nadu and appointed as the governor of which state। यहां से जो आपके अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, आपके न्यू राज्यपाल की कौन सी स्टेट का कौन सा राज्यपाल है। तो नाम आपके पास यहां पर दिया हुआ है, R.N. रवि जो है वो तमिलनाडु से स्थानांतरित करके किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया। तो तमिलनाडु से स्थानांतरित करके उनको स्थानांतरित कर दिया। पहले R.N. रवि तमिलनाडु में थे, वहां से उनको ट्रांसफर कर दिया। तो कहां के लिए उनको ट्रांसफर किया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार या असम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा R.N. रवि को वेस्ट बंगाल जो है वो ट्रांसफर कर दिया। वेस्ट बंगाल के नए जो राज्यपाल हैं, नए गवर्नर हैं, वो है R.N. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन हमने जो है थोड़ा सा इसके बारे में अभी हमने जान भी लिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कौन बने हैं, मनोज सिन्हा बने हैं, तरनजीत सिंह संधू बने हैं, विनय कुमार सक्सेना बने हैं, या राधा कृष्णा माथुर बने हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विनय कुमार सक्सेना जो है वो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। ठीक है, पहले जो लद्दाख के गवर्नर थे वो कोई और थे, अब जो है आपको जो है वो लद्दाख के नए उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली में हमारे पास उपराज्यपाल हैं वैसे ही लद्दाख में भी उपराज्यपाल आपको देखने को मिलते हैं, और वो रहेंगे हमारे सक्सेना साहब। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। संधू साहब की बात की हमने दिल्ली में, और R.N. रवि हो गए हमारे पहले तमिलनाडु में थे, अब वो वेस्ट बंगाल में है। वैसे ही हमारे पास सक्सेना साहब है, विनय कुमार सक्सेना, ये जो है वो लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच टू मैस्कॉट्स वर अनवील्ड फॉर इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस 2027। यानी कि भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का अनावरण किया गया। प्रगति एवं विकास का, भारत और शक्ति का, नारी और शक्ति का, ज्ञान और प्रगति का। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, प्रगति फीमेल के लिए और विकास मेल के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो की बात की हमने यहाँ पे, दो शुभंकरों का अनावरण, तो वो होगा प्रगति एंड विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, विच स्टेट हैज प्रपोज्ड अ ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी विद ₹25
थाउजेंड इंसेंटिव फॉर अ थर्ड चाइल्ड। किसी राज्य ने या किस राज्य ने तीसरे बच्चे के लिए 25,000 प्रोत्साहन राशि के साथ ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी प्रस्तावित की है। तीसरे बच्चे के लिए होगी ये चीज, ठीक है। तो उन्होंने 25,000 प्रोत्साहन राशि उन्होंने बात की, तो वो किसने, आंध्र प्रदेश ने की है या कर्नाटक ने, तेलंगाना ने या तमिलनाडु ने? तो करेक्ट आंसर होगा तीसरे बच्चे के लिए 25,000 की राशि आपके आंध्र प्रदेश ने जो है वो प्रस्तावित की है। आपकी पॉलिसी की बात करें तो ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत ये चीज की है। 25,000 की राशि आपने याद रखनी है और ये रहेगी आपकी तीसरे बच्चे के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इंडिया डिफीटेड विच टीम इन द सेमीफाइनल ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? तो आप लोगों के लिए जो है ये जो आपका यहाँ पे आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है, इंपॉर्टेंट आपके पास हर एक चीज, हर एक डिटेल आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इंडिया ने सेमीफाइनल में जो है वो इंग्लैंड को हराया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, द वारशिप आइरिस देना बिलोंग्स टू विच कंट्री? जो युद्ध पोत है आपके पास, जो वारशिप है, वॉरशिप है ये, ठीक है। जो वॉरशिप है आपका आइरिस देना, वो किस देश का है? रशिया का, ईरान का, टर्की का या इराक का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है आपका ईरान का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात किसके बारे में की गई है? कौन सा आपका जो है युद्ध पोत है या वॉरशिप है आपके पास यहाँ पे? आइरिस देना जो है ये है आपका ईरान का। आई से ईरान आप इस तरीके से याद रख सकते हो। आइरिस देना जो है वो ईरान का युद्ध पोत है, वॉरशिप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Indian Railways transported food grains by freight train of the first time to which northeastern state? भारतीय रेलवे ने पहली बार किस पूर्वोत्तर राज्य में मालगाड़ी से खाद्यान्न पहुंचाया? खाने की सामग्री जो है वो भारतीय रेलवे ने जो है पूर्वोत्तर राज्य, जो भी हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको जो है वो खाना पहुंचाया था। तो किस पूर्वोत्तर राज्य में जो है ये पहुंचाया? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम हमारा जो है एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और वहां पर जो है वो पहली बार मालगाड़ी से खाने के सामग्री को पहुंचाया गया, मिजोरम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच फाइटर जेट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स क्रैश्ड रिसेंटली इन असम? हाल ही में असम में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तेजस या मिराज 2000 या सुखोई 30 MKI? कौन सा हमारा हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सुखोई 30 MKI जो है ये एक लड़ाकू विमान था जो कि आपका असम में जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फाइटर जेट है ये, है ना, तो लड़ाकू विमान यानी कि, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विच स्टेट लॉन्च्ड द ट्वीज स्कीम फॉर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप? यानी कि जो महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए जो ट्वीस योजना है वो किस राज्य ने शुरू की है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ट्वीस जो है वो आप टी से तमिलनाडु आप याद रख सकते हो। तो ये जो ट्वीस उद्यमी से रिलेटेड है या महिला उद्यमी या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, तो ये तमिलनाडु ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वेयर वॉज द कॉम्प्रेस्ड बायोगैस कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज्ड? संपीड़ित बायोगैस सम्मेलन 2026 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में या आपका हैदराबाद में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम बायोगैस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के बारे में। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस कॉन्फ्रेंस 2026 जो है ये आपकी पुणे में आयोजित की गई थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड
स्फूर्ति प्रोग्राम फॉर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हमने जो है वो ट्वीस के बारे में बात की, तो ट्वीस जो है तमिलनाडु ने शुरू किया था। वहीं पर आपके पास जो है विमेन की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्फूर्ति प्रोग्राम जो है वो किस संस्था ने लॉन्च किया है? नाबार्ड ने, सिडबी ने, L&T फाइनेंस ने या आपका SBI ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, L&T फाइनेंस जो है उन्होंने स्फूर्ति प्रोग्राम जो है वो विमेन की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेट लॉन्च्ड द मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन? मी हेल्थ मोबाइल ऐप एप्लीकेशन जो है वो किस राज्य ने जो है वो लॉन्च की है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और आंध्र प्रदेश। तो मी हेल्थ लाइन जो है आपकी केरला ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और आपको पता है कि केरला का लिटरेसी रेट जो है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो आपका यहाँ पे मी हेल्थ मोबाइल ऐप है वो भी आपकी केरला गवर्नमेंट ने जो है वो केरला राज्य ने जो है वो लॉन्च की है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रेंचाइजीज बेस्ड लीग फॉर विच स्पोर्ट हैज बीन अनाउंस्ड इन इंडिया? भारत में किस खेल के लिए दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित लीग घोषित की गई? हॉकी, साइकिलिंग, रेसलिंग या कबड्डी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो साइकिलिंग है वो दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित लीग जो है वो घोषित की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ HP के करंट अफेयर्स जो है हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे इंटरनेशनल थे। अब जो है हम थोड़े से HP के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल, नेशनल उसमें सारे थे इंक्लूडेड। अब हम स्टेट वाइज जो है वो बात कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन के लिए जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। यह नियम किस वर्ष के हैं कि उन्होंने जो है सुझाव मांगे या नियम के बारे में बात की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994। देखो अंडरस्टैंडिंग बेस पे और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आपको सारा पता होना चाहिए। 1994 के नियमों, जो ये नियम है ये 1994 के नियम है। किस चीज से रिलेटेड? जो पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन करना है, जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे, तो 1994 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट इन सोशल सिक्योरिटी पेंशन रूल 2010 विच वुमेन विल बी कंसीडर्ड डेस्टिट्यूट? सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2010 के संशोधन के अनुसार किसे जो है वो निराश्रित माना जाएगा? जो भी अपने पति के द्वारा छोड़ी गई है या जिनके पास कोई आय नहीं है, विदाउट इनकम है, उनको जो है निराश्रित माना जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का कितना प्रतिशत बच्चों की वित्तीय सहायता में खर्च किया जाएगा? स्वर्ण जयंती ऊर्जा के तहत बोला जा रहा है, याद रखेंगे, स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी। इसमें जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनकी जो विकास निधि है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, उनके फाइनेंशियल के लिए जो है, बच्चों के फाइनेंशियल के लिए जो है वो कितना खर्च किया जाएगा? 40%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने कितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो रद्द कर दिए हैं? तो इन्होंने जो है वो 15 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जो है वो रद्द कर दिया हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने। तो याद रखिएगा 15 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की गई थी, उनको इन्होंने रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पंडो का 10 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट किस संस्था को दिया गया है? NHPC, SJVN या फिर आपका BBMB या NTPC? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, BBMB को, जो पंडो का 10 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट था वो आपकी BBMB को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहा गया है कि पंडो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत राज्यों को कितनी मुफ्त बिजली मिलेगी? 10%, 12%, 13% या 15%? तो ये मिलेगी आपके 13% मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, राज्यों को मुफ्त बिजली मिलेगी 13% यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने O&M नीति किस क्षेत्र से संबंधित मंजूर की है? ठीक है, रोड से संबंधित O&M, वाटर सप्लाई स्कीम से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जो भी आपके वाटर स्कीम्स है, आपकी वाटर सप्लाई स्कीम्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाटर सप्लाई स्कीम्स। कैबिनेट ने
O&M नीति जो है वो आपकी वाटर सप्लाई स्कीम्स की सभी को जो है वो वाटर की सप्लाई मिल जाए। आपने देखा होगा कि पाइप्स जो है वो अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग जो है सिटीज़ में आपने देखा होगा कि गाँव में जो है वो बिछ रही हैं, क्योंकि वाटर सप्लाई स्कीम्स के बारे में बात की है। O&M आपका वाटर सप्लाई स्कीम से रिलेटेड है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड कहाँ गठित की जाएगी? ठीक है, तो जो रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड विल बी फॉर्म्ड एट विच प्लेस? धर्मशाला या आपका जो है वो ढगवार में या पालमपुर में या ऊना? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो ढगवार है वहां पर आपकी मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड जो है वो गठित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने ढगवार के बारे में बात की, तो ये जो ढगवार मिल्क प्रोसेसिंग है, याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन के बारे में बात की थी, ये ढगवार में जो है वो गठित की जाएगी। तो ढगवार में जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का प्रशासक किसे बनाया जाएगा? अमूल को, एनडीडीबी को, नाबार्ड को या एचपीएमसी को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एनडीडीबी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे जो है वो ढगवार मिल्क प्लांट का जो है वो प्रशासक बनाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाएगा, एनडीडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ शिमला हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा अब सप्ताह में कितनी उड़ानें संचालित करेगी? तो अब ये 12 उड़ानें संचालित करेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज में कितने जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर पद भरने की मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पे ये कैबिनेट के फैसले के अंदर है, तो इन्होंने 60 के जो है जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भरने की फार्मेसी कॉलेज में जो है, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज में जो है वो मंजूरी दी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सहकारिता विभाग में इंस्पेक्टर सहकारी समितियों के कितने पद जो है वो भरे जाएंगे? या पोस्ट के बारे में, ये हमारी ये कि इन पोस्ट को भरा जाना है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर हम पोस्ट के बारे में बात करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी खरीड़ी हमीरपुर स्पोर्ट्स हॉस्टल की बेड क्षमता कितनी कर दी गई है? तो यहाँ पे 100 कर दिया है आपके पास बेड क्षमता। ठीक है, ऊना जिले में एसडीपीओ कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? ये आपके पास है कि ऊना जिले का एसडीपीओ कार्यालय जो है वो कहाँ पर खोला जाएगा? तो यहाँ पे गगरेट में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऊना के गगरेट में जो है एसडीपीओ कार्यालय जो है आपका खोला जाएगा, ऑफिस खोला जाएगा। ठीक है, कोटखाई में नया केंद्रीय विद्यालय किसे घोषित किया जाएगा या किस जिले में खोला जाएगा नया केंद्रीय विद्यालय? है ना, तो एक नया केवीएस जो है वो ओपन हो रहा है कहाँ पे? कोटखाई में। तो ये कहाँ पर, किस जिले में जो है? आपको पता है कि कोटखाई जो है आपका कौन से जिले में पड़ता है? शिमला में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंटा साहिब में नया केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है, तो वो पोंटा साहिब कहाँ है आपका? सिरमौर में। तो ध्यान रखिएगा, एक सिरमौर में आपका केवीएस खुल रहा है। अब हम स्टैटिक जीके के बारे में बात करते हैं। ये हो गया आपका जो है एचपी का और नेशनल करंट अफेयर। आगे क्या कहा गया है आपके पास, जो आपकी सार्वजनिक स्वास्थ्य है ना, यानी कि आप कह सकते हो इसको, जो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशंस की 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट होती हैं हमारे पास। तो हमारा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है और हमारा जो स्वच्छता है वो कौन से लिस्ट के अंदर आता है? तो ये हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, राज्य सूची के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है? कि सुप्रीम कोर्ट की यानी कि आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आएगा आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 124 में, आर्टिकल 226 में या 368 में। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सुप्रीम कोर्ट की रिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर उसकी स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 124 जो है आपका, ये आएगा आपके सुप्रीम कोर्ट की जो आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित आर्टिकल 124। अगर रिट की बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो वो आर्टिकल 32 आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है या नाइट्रोजन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास बायोगैस का मेन कंपोनेंट है मीथेन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, राखीगढ़ी है या धौलावीरा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट जो है वो राखीगढ़ी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिन्हें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जिन्हें पर्णपाती वन कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट है या थॉर्न फॉरेस्ट है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो भारत में सबसे अधिक प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के नेशनल और साथ में आपके जो है वो स्टेट के करंट अफेयर और साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है जो स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली जो है वो क्लासेस के साथ में बने हुए हैं। ठीक है, करंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जा रहा है, इसी वजह से करंट अफेयर की क्लास जो है आप लोगों के लिए रखी है कि आप सोने से पहले अगर आप 10 मिनट इन चीज़ों को देते हो आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।